नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के दिन का क्या रहने वाले आपका भाग्यशाली रंग और क्या रहेंगे आपका भाग्यशाली अंक, और आज का दिनचर्या कैसे रहने वाली है, और आज का दिन आपको कैसे कार्य करना है, और आज के दिन आप सभी को किन किन चीज़ों से आपको लाभ मिलने वाली हैं और किन किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को पूरे अंत तक देखें, और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय माता दी। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें कि ताकि रोजाना राशिफल आपको समय समय पर मिल सके। कुछ लोग सोच सकते हैं कि आप नया सीखने के लिए भी काफ़ी उम्र दराज हो चुके हैं, लेकिन यह सच्चाई से बहुत दूर हैं। आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग की वजह से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। जो लोग अब तक पैसों के भी बज बेगरह खर्च कर रहे थे, आज उन्हें समझ आ सकते हैं कि पैसे के जीवन में क्या अहमियत है, क्योंकि आज अचानक आपको पैसे की भी जरूरत पड़ेगी और आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। एक बेहतरीन शाम के लिए भी और रिश्तेदार भी आपके लिए, दोस्त भी और घर भी आ सकते हैं। आज आप रूहानी और अपने प्यार की मदहोशी भी महसूस कर सकेंगे। इसे महसूस करने के लिए भी कुछ समय बचा कर रखें। शायदारी के लिए भी यो परियोजनाएं सकारात्मक परिणाम से भी ज़्यादा परेशानियां भी देंगी। कोई भी आपका भेजा फायदा भी उठा सकते हैं, और उसे ऐसा करने के लिए भी और देने के लिए भी आप खुद के लिए भी नाराज हो सकते हैं। जब आपको लगता है कि आपके पास घर और वालों के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी टाइम नहीं है, तो आपका मन भी खराब हो सकते हैं। आज भी अपनी मन ऐसी स्थिति में होंगे, ऐसी हो रह सकती हैं कि शादीशुदा जिंदगी के मोर्चों पर हालात वाकई थोड़े मुश्किल रहे, लेकिन अब सुधरते हालात को भी महसूस भी आप कर सकते हैं। और आज आपके द्वारा कई और तरह की गतिविधियों भी होने वाली हैं। अपनी दिनचर्या को व्यक्तित्व के प्रति जागरूक रहें। लाभदायक अनुबंध अथवा संपर्क स्थापित होंगे। इस मौके का भी हाथ से भी ना जाने दें और अपनी योजना को भी गोपनीय तरीके से क्रियात्मक करें। घर स्थिति भी में कुछ और प्रतिकूल भी रह सकती है। अफवाहों से भी दूर रहें और किसी भी काम के अनुरूप भी परिणाम भी ना मिलने से तनाव भी ना ले, बल्कि धैर्य बनाकर रखना ही उचित है। निकट भविष्य में भी आपको अपनी इस मेहनत का उचित परिणाम भी और आपके लिए भी अवश्य हासिल होंगे। और बिजनेस में भी और निजी कामों के कारण से बिजनेस में लापरवाही ना करें। हर काम योजनाएं बनाकर पूरा करने की भी कोशिश करें, वरना नुकसान की स्थिति बन सकती है। नौकरी पैसा व्यक्ति को भी काम की अधिकता की वजह से परेशान रहेंगे। वैवाहिक संबंधों में कुछ मनमुटाव जैसी स्थिति बनेंगी। ध्यान रखिए कि घर की बात को बाहर भी उजागर ना हो। कभी कभी घर के में कला भी होने की वजह से तनाव भी रह सकते हैं। छोटी से मोटी नकारात्मक और बातों को भी नजरअंदाज करें। प्रेम संबंधों के मामले में लकी भी रहेंगे। और आज आपका भाग्यशाली रंग रहने वाली है जामुनी, और आज आपका भाग्यशाली अंक रहने वाली है 8, जो आज के दिन के लिए आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही लाभदायक रहने वाली हैं। भावनात्मक दुविधा पूरी तरह से भी दूर होती हुई नजर आ रही है। इस कारण से कठिन निर्णय को भी लेना आपके लिए भी संभव होंगे। जिन बातों के कारण निराशा है वे बातें बदलेंगे और अटके कामों को भी आगे की ओर ले जाना भी संभव होंगे। जिस कार्य को भी आपको अनुभव है उससे और जुड़ा नया अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। पार्टनर्स की क्षमता के अनुसार ही उनसे अपेक्षाएं रखें। शरीर में पानी की मात्रा कम होती हुई नजर आएंगी। और आज परिवार दोस्तों के साथ भी मौज मस्ती में समय बीतेंगे। लाभकारी संपर्क बनेंगे। घर के रखरखाव की योजना पर भी चर्चा भी और हो सकती है। योजनाएं बहुत ही अच्छी साबित होंगी। अत्यधिक परिश्रम, थकान और चिड़चिड़ापन भी हो सकते हैं। गलत कार्यों में से ज़्यादा खर्च की स्थिति बन सकती है। उधार लेने से बचे और व्यापार में कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। और घर की प्रशंसाएं सकारात्मक वातावरण रहेंगे। ठंडी चीज़ें गले की संक्रमण के कारण भी बन सकते हैं। गुरु का भी आशीर्वाद ले ले तो सारे संक्रमण होने की समस्याएं भी दूर होंगी। आज अपना समय एकांत में व्यतीत करेंगे तो आपका व्यवहार सकारात्मक बनेंगे। योजनाएं भी घर का भी व्यवस्था के लिए भी और अपने अच्छी साबित होंगी। भाइयों के बीच में विवाद भी आपके लिए भी हो सकते हैं। बुजुर्गों की दखल जल्दी समस्या का समाधान लेकर आएंगे। किसी खास काम के लिए भी रुकावट आने से आत्मविश्वास में भी कमी हो सकती है।
कार्यस्थल में सुधार हो सकते हैं, भूख ना लगने के लिए भी और अपच की शिकायत भी हो सकती है। गणेश जी के भी लड्डू का भी भोग लगा दे तो भूख लगने की भी सारी समस्याएं भी दूर होंगे। दिल की बजाय दिमाग से काम करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि लेने से आपके व्यक्तित्व में भी निखार भी आएगा। विद्यार्थियों के लिए भी अपनी पढ़ाई के लिए भी ध्यान देना भी होगा। सरकारी काम में लापरवाही के कारण अधूरे भी ना छोड़ें। समय पर भी पूरे राज के दिन करने होंगे, वरना पेंट्री भी लग सकती हैं। दूसरों को दोष देने की बजाय अपने काम पर भी ध्यान दें। पारिवारिक समस्याओं के लिए भी राज लेकर पति पत्नी के बीच में अनबन भी हो सकती हैं। शिव चालीसा का भी पाठ कर दे तो पति पत्नियों के भी संबंधों में अनबन होने की सारी समस्याएं भी दूर होंगी। आज आप अपनी दिनचर्या सकारात्मक रखेंगे, उचित सफलताएं के लिए मिलेंगे और घर के अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आर्थिक स्थिति और पहले से बेहतर भी होंगी और कभी कभी निर्णय लेना कठिन भी हो सकती हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की भी सलाह ले। यदि हस्तांतरण की योजना है तो उसे कुछ समय के लिए भी टाल दे। सरकारी कार्यों से जुड़े व्यापार में अधिक लाभ होने की भी संभावना है। माता सरस्वती की पूजा कर दे तो अधिक लाभ होने की जो संभावनाएं चल रही थी वह अच्छी तरह से चलेंगे। और आज के दिन दूसरों की गलतियों पर भी ध्यान देने की बजाय अपने कार्य पर भी ध्यान दे। घरों की स्थिति अनुकूल बन रही हैं। समय का सदुपयोग भी आपको करने होंगे। किसी भी कार्य को भी शुरू करने से पहले उसकी रूपरेखा भी तैयार कर ले और बाहरी गतिविधियों में अधिक समय व्यतीत करने से आपके निजी कार्य भी रुकेंगे। गलत तबादलों पर भी समय बर्बाद ना करें। कुछ समय बच्चों की समस्याओं को समझाने के लिए सुलझाने में आपको लगाए रखने होंगे। व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। गैस और कब्ज की भी राज समस्या से बचने के लिए भी खान पान पर भी दुरुस्त रखने होंगे। सफेद वस्तुओं का भी दान कर दे तो खान पान पर भी आपके लिए भी दुरुस्त रहने की पूरी संभावना भी रहने वाली है। और आज आप में कुछ करने के लिए और दूसरों को प्रभावित करने की इच्छाएं बनी रहेंगी। आप मजबूत और पक्के फैसले ले पाएंगे और ऐसा करना आपका भी समय बिल्कुल ठीक होगा और आप अपने पुराने कर्ज और एहसानों से भी मुक्त भी हो पाएंगे। आप अपने शीघ्र विचार की क्षमता के कारण किसी की जरूरत के भी समय मदद भी कर पाएंगे। आप अपने व्यस्त जीवन में से सही तरीके से व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी और अपनी काबिलियत को भी और अभी तभी तक भी बनाए रख सकते हैं जब तक आप संतुलित खाना खाएं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को भी अच्छी तरह से ध्यान रखें। एक्सरसाइज ना छोड़ें। अगर आपने किसी भी दिन भी खाना ना बना सके तो रेस्टोरेंट में भी खाने से प्रोजन भी और खाने से बचने होंगे। ऐसे स्थिति में उबला हुआ खाना ही खा सकते हैं। आप स्वास्थ्यकर जीवन शैली से बस एक कदम भी आपके लिए दूर हैं। हर एक आदमी अपने आप में से अलग हैं और आप और खुद के भी सारी संभावनाएं तलाश करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर्स के ऐसा करने के से भी रोक रहे हैं। आपको ऐसा लगते हैं कि कुछ अलग करने की कोशिश में है, कुछ महत्वपूर्ण खो देंगे और जो भी जोखिम वह उठाना चाहते हैं उसमें सफलता नहीं मिल पाएंगी। उन्हें आपके सहयोग के लिए भी और